बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पेरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद एजाज़। एस्पेरेंट, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड जियोग्राफ़ी को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको वर्ल्ड जियोग्राफ़ी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैं वो आपको बताऊंगा। जैसे कि वर्ल्ड जियोग्राफ़ी में कुछ टर्म्स वगैरह यूज़ होती हैं, जिसमें हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हो गया, पेनिनसुला हो गया, आइलैंड हो गया हमारे पास, इसी तरीके से स्ट्रेट, गल्फ़, बे, बाइट, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। माउंटेन्स हो गए, ओशंस हो गए, इसके रिलेटेड मैं आपको बेसिक थोड़ा सा हिंट वगैरह दूंगा। अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो टर्म यूज़ होती है इसमें वो होती है जी कॉन्टिनेंट्स की। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जी जो कॉन्टिनेंट है वो क्या चीज़ होती है। कॉन्टिनेंट, अभी जो कॉन्टिनेंट है इसको हम उर्दू में कहते हैं बर आज़म। अब कॉन्टिनेंट होता है जी खुश्की का बहुत बड़ा टुकड़ा जिसके चारों अतराफ पानी हो, तो वो कॉन्टिनेंट कहलाता है, यानी कि लार्ज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, तो वो कहलाते हैं जी कॉन्टिनेंट्स। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये जो प्लेनेट अर्थ है इसमें हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट हैं। अब वो जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स। अब वो जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो हैं जी एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सिमिलरली अंटार्कटिका, यूरोप और एंड में ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो 7 कॉन्टिनेंट है बाई एरिया, मैंने इनका जो सीक्वेंस लिखा है एरिया के रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका, और ये यानी कि बाई एरिया वाइज। अगर हम पॉपुलेशन वाइज भी देखें, एशिया और अफ्रीका जो हैं ये दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट है बाई एरिया भी और बाई पॉपुलेशन भी। तो कॉन्टिनेंट से रिलेटेड तो ये चीज़ है, यानी कि एक बहुत बड़ा खुश्की का टुकड़ा। अब जैसे ये एक ऐसे समझ लें, ये एक हमारे पास एक कॉन्टिनेंट है। अब इस कॉन्टिनेंट के चारों अतराफ पानी है। तो ये वाटर है और ये लैंड है। तो इस तरह की जो शेप होती है ये जी कहलाती है जी कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के बाद अगर हम देखें तो होता है जी पेनिनसुला। अब पेनिनसुला को कहते हैं जी जजीरा नुमा। जजीरा नुमा पेनिनसुला को कहते हैं। अब पेनिनसुला भी होता है कि जी जिसके 3 अतराफ में पानी हो और एक तरफ इसकी खुश्की हो, तो वो हमारे पास कहलाता है जी पेनिनसुला। पेनिनसुला की अगर हम इमेज ड्रा करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। कि ये हमारे पास है जी लैंड और इसके इस तरफ यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है और इस साइड पे भी पानी है। वाटर, ठीक है।
piece of land surrounded by water from 3 sides, 3 जगहों से, जिसके 3 sides। अगर देखा जाए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जी लार्जेस्ट पेनिनसुला इन दी वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट पेनिनसुला जो है वो है जी अरेबियन पेनिनसुला, जिसमें हमारे पास सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, ये वाले कंट्रीज़ आते हैं। अरेबियन पेनिनसुला जो है इज़ लार्जेस्ट पेनिनसुला इन वर्ल्ड। अब इसका जो एरिया है वो है जी तकरीबन 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा और भी पेनिनसुला हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे बल्कान पेनिनसुला जो कि यूरोप में है। सिमिलरली आइबेरियन पेनिनसुला, ये भी यूरोप में है। तो पेनिनसुला तो की डेफिनेशन यही हुई कि जी जिसके एक तरफ खुश्की हो, लैंड हो, और 3 अतराफ में पानी हो, तो वो पेनिनसुला, जज़ीरा नुमा इसको कहते हैं। इसके बाद पेनिनसुला के बाद हम डिस्कस करते हैं जी आइलैंड को। आइलैंड को उर्दू में कहते हैं जी जज़ीरा। अब आइलैंड ये एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड होती है जिसके चारों तरफ पानी हो। पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, तो ये कहलाता है जी आइलैंड। अब ये जैसे एक आइलैंड है, ये हमारे पास लैंड है और इसके चारों अतराफ में पानी है, वाटर है। तो ये हमारे पास आइलैंड कहलाता है। अब सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है जी ग्रीनलैंड। ये क्वेश्चन आता है, ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड। ये इट इज़ इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये बर आज़म नॉर्थ अमेरिका में आता है। और इसके ऊपर ये नियर इसके साथ जो कंट्री है वो कनाडा है, लेकिन इसके ऊपर जो रूल है वो डेनमार्क का है, अंडर डेनमार्क गवर्नमेंट। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। इसी तरीके से अगर हम देखें जो इंडोनेशिया है उसको लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स कहा जाता है, लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स ये कहा जाता है जी इंडोनेशिया को। अगर हम बात करें दुनिया के जो सबसे बड़े जो 3 जो आइलैंड हैं उनकी, तो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, तो उसमें सबसे पहले है जी ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पे है जी पैपुआ एंड न्यू गिनिया, और तीसरे नंबर के ऊपर है जी बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड। चौथे नंबर के ऊपर है इसी तरीके से मेडागास्कर आइलैंड। तो ये आपने याद रखना है।
पहले नंबर के ऊपर दुनिया का जो आइलैंड है वो है जी ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर के ऊपर है जी बोर्नियो आइलैंड, पापुआ न्यू गिनी आइलैंड, और इसी तरीके से तीसरे नंबर पे जो है वो है जी बोर्नियो आइलैंड, चौथे नंबर के ऊपर है मेडागास्कर आइलैंड। अगर हम देखें ये जो बोर्नियो आइलैंड है ये ओवरऑल तो थर्ड लार्जेस्ट है आइलैंड, और ये लार्जेस्ट इन एशिया, तो ये भी आपने याद रखना है, लार्जेस्ट इन एशिया यही है, और दुनिया में तीसरे नंबर के ऊपर है। इसी तरीके से मेडागास्कर जो है ये फोर्थ लार्जेस्ट है और लार्जेस्ट इन अफ्रीका, और अफ्रीका में सबसे बड़ा यही आइलैंड है। तो आइलैंड से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वो यही आते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे डिस्कस करें तो हमारे पास आ जाता है जी एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो है जी क्रीक की। अब ये जो क्रीक होती है बेसिकली जब पानी जो होता है, ख़ास तौर पे जो दरियाओं का पानी होता है या समंदर का पानी जो होता है, जब वो कटाव करता है ज़मीन के अंदर तो वो क्रीक एक किस्म की कहलाती है। यानी कि इसको हम अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये नेचुरल एक किस्म की स्ट्रीम ऑफ वाटर होता है, एक किस्म का ये ऐसा समझ लें स्मॉलर देन, जो कि दरिया से तो छोटा होता है, स्मॉलर देन रिवर होता है। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जी इनलेट ऑफ वाटर इनसाइड द लैंड। तो ये हमारे पास क्रीक कहलाती है। अगर हम देखें तो क्रीक की अगर हम डायग्राम बनाएं तो वो एक किस्म की ये एक किस्म की ये क्रीक है। तो ये लैंड है, नीचे हमारे पास इस लैंड के ऊपर ये वाटर है, और ये लैंड है। तो जब ये थोड़ा सा जब पानी कटाव करता है तो एक किस्म का ये हमारे पास क्रीक कहलाता है। तो क्रीक से अगर ज़्यादा मिकदार में पानी कटाव करे तो वो हमारे पास कहलाएगी गल्फ़, जिसको उर्दू में कहते हैं जी खलीज। उससे पहले हम ये बता दें कि जी क्रीक की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर एक क्रीक है जिसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो है जी सर क्रीक। अब ये जो सर क्रीक है ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर है। तो इस जगह को यहाँ पे ये जिस जगह पे है यहाँ पे 24 डिग्री पैरेलल लाइन ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, और ये रन ऑफ कच्छ का इलाका कहलाता है। रन ऑफ कच्छ का एरिया कहलाता है। अब इसकी जो लेंथ है वो है जी तकरीबन कोई 60 माइल के करीब। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो तकरीबन 15 के करीब जो टोटल क्रीक्स हैं उन 15 में से जो 14 हैं वो पाकिस्तान के पास हैं। ये जो सर क्रीक है ये डिस्प्यूटेड है इंडिया और पाकिस्तान के माबैन, disputed between इंडिया एंड पाकिस्तान। क्रीक के बाद गल्फ़ को डिस्कस करते हैं हम। गल्फ़ को कहते हैं उर्दू में जी खलीज। खलीज बेसिकली क्या है कि अगर पानी का कटाव थोड़ा सा क्रीक से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे पास गल्फ़ कहलाएगी। एक किस्म का ये डीप इनलेट ऑफ वाटर होता है, डीप इनलेट ऑफ वाटर। इसका जो माउथ होता है वो थोड़ा सा तंग होता है विद नैरो माउथ, यानी कि ये जो क्रीक से बड़ी गल्फ़ होती है, गल्फ़ से बड़ी बे होती है। बे का जो माउथ होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है। अब ये डायग्राम के ज़रिए आपको ये बेहतर समझ आएगा।
तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास लैंड है, ये सारी इसी तरीके से ये वाटर है, तो इसका जो अगर आप माउथ देखें तो ये विद नैरो माउथ है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, खलीज कहलाएगी। अब खलीज जो हमारे पास जो गल्फ़ होती है, दुनिया की सबसे बड़ी जो गल्फ़ है वो है जी गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। गल्फ़ ऑफ मैक्सिको is the largest gulf in the world। ये भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। इट इज़ इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के बाद अगर एक और भी गल्फ़ है जिसका अक्सर में पूछता है एग्ज़ाम में, वो है जी पर्शियन गल्फ़ है। अब पर्शियन गल्फ़ एशिया के अंदर आती है, जिसमें खलीज फ़ारिस ममालिक इसमें शामिल हैं। तो गल्फ़ से रिलेटेड अगर इसी तरह अगर आप देखें, ये जो क्रीक होता है पानी का कटाव ज़मीन के अंदर, अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेवल के ऊपर हो जाए कटाव तो वो गल्फ़ कहलाएगी। गल्फ़ से भी अगर ज़्यादा लेवल के ऊपर हो जाए तो वो हमारे पास कहलाती है जी बे। तो गल्फ़ से भी अगर ज़्यादा कटाव हो जाए तो वो हमारे पास बे कहलाएगी। अब बे की अगर आप डेफिनेशन देखें, जो खलीज है, खलीज तो होते हैं हमारे पास एक किस्म का डीप इनलेट ऑफ वाटर विद नैरो माउथ, लेकिन जो बे होता है, बे का जो इनलेट होता है वो ब्रॉड होता है, और लेकिन इसका जो इसके अंदर वाला जो होता है वो तंग हो जाता है, यानी कि तो एक किस्म की इसकी जो डेफिनेशन है ये है जी ब्रॉड इनलेट ऑफ वाटर वेयर लैंड कर्व्स इनवर्ड, वेयर लैंड कर्व्स इनवर्ड। तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। यानी कि यहाँ से ये वाटर है तो ब्रॉड इसका इनलेट है और अंदर से ये तंग होती जा रही है। तो यहाँ पे ये भी वाटर, इधर ये वाटर हो गया और यहाँ पे ये लैंड है। तो ये हो गई। अब बे से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जी लार्जेस्ट बे दुनिया की वो कहाँ पे है। जो हुडसन बे है कनाडा की, वो सबसे बड़ी बे है दुनिया की। हुडसन बे इज़ द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। अब ये कनाडा के अंदर है। बे के बाद अगर हम देखें, बे से भी ज़्यादा अगर कटाव हो जाए तो वो हमारे पास कहलाती है जी बाइट। तो अगर हम बाइट को देखें तो ये जब बे से बड़ा कटाव हो जाए तो इसकी जो डेफिनेशन है वो एक किस्म की यूँ बनेगी कि जी लार्ज इनलेट
ऑफ वाटर, एक किस्म का हम इसको कह सकते हैं। इन अदर वर्ड, बे से बड़ा कटाव अगर हो जाए तो वो बाइट कहलाएगी। बाइट की एक किस्म की जो तो ये हमने यहाँ पे ये वाटर है, तो ये लैंड है हमारे पास, इधर ये भी लैंड है। इसी तरीके से ये हमारे पास इधर वाटर है। और दुनिया की सबसे बड़ी जो बाइट है वो है जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और उसका नाम है जी द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट is the world largest bite। तो इस तरीके से आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे एंड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने कॉन्टिनेंट को, पेनिनसुला को, आइलैंड को, क्रीक को, खलीज को, बे, बाइट को हमने डिस्कस किया। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फिर स्ट्रेट, इस्थमस, ओशन, रिवर और माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।